हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर ई है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइव एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, शो दैट फाइव पाई बाय टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इस क्वेश्चन में दो फंक्शंस दिए गए हैं। पहले फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरे फंक्शन को फाइव से। और यहाँ पे जो प्रूव करना है वो देखेंगे आप, फाइव पाई बाय टू प्लस एक्स है और यह फाइव और यहाँ पे भी फाइव है, तो ये फंक्शंस दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, यह जो टर्म है इसे पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला स्टेप है कि गिवन लिखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसे हम फर्स्ट एक्सप्रेशन कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरा एक्सप्रेशन है फाइव एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसे हम सेकंड करेंगे। और यह जो टर्म है इसे पुट करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन में। सो पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एक्स इन एक्सप्रेशन नंबर टू। तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, फाइव पाई बाय टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स। तो यह टर्म देख करके आपको मे बी याद आता होगा कि सेम टर्म हमने प्रीवियस सेमेस्टर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में अलाइड एंगल्स फॉर्म में देखा था, जहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन होता था n इंटू पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा फॉर्म में। तो यहाँ पे जो x है इसे हम थीटा कंसिडर करेंगे और यह पाई बाय टू है, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि पाई बाय टू का फॉर्मूला यूज़ होगा और वहाँ पे यह जो रेशियोज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस है तो ये चेंज हो जाएगा साइन, और यहाँ पे एंगल जो है वो एक्स आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कि यह एंगल कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। सो ये 0, 90, 180, 270, 360। सो यह पाई बाय टू प्लस एक्स है। सो एक्स का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही वेरी करता है। तो पाई बाय टू यानी कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ से यहाँ पे, तो यह सेकंड क्वाड्रेंट में प्लेस होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और यह जो है कॉस है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर। पिछले चैप्टर में जो बेस फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे, चाहे वो लॉगरिथमिक का चैप्टर का हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक का हो, वो हेल्पफुल होंगे आपको आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो एटलीस्ट आप अवेयर होंगे तो भी आप उसको रिवाइज करके याद कर सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे फाइव पाई बाय टू प्लस एक्स का वैल्यू निकाला है माइनस साइन एक्स, और हमें यहाँ पे प्रूव करना है माइनस एफ एक्स, और जो एफ एक्स का वैल्यू है वो है साइन एक्स। तो अगर हम इस माइनस को साइड में लिखें और ऐसे भी हम लिख सकते हैं फ्रॉम एक्सप्रेशन 1। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हमें यहाँ पे मिलता है फाइव पाई बाय टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हेंस प्रूव्ड। तो कभी कभी क्वेश्चंस में डबल फंक्शंस भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे f और फाइव का टर्म दिया गया था, तो आपको जस्ट स्टेप्स फॉलो करना है। f क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n, शो दैट f फाइव एक्स इज इक्वल टू n इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे भी दो फंक्शंस दिए गए हैं, पहला f है और दूसरा फाइव है, और यहाँ पे प्रूव करना है हमें f फाइव एक्स इज इक्वल टू n इंटू एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, इसे हम फर्स्ट एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे। फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n, यह हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ फाइव एक्स चाहिए और जो कि हमें यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यह जो टर्म है इनसाइड, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन में। तो यह हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू फाइव एक्स इन एक्सप्रेशन 1।
यहाँ पर आप मे भी कंफ्यूज होते होंगे कि जो अंदर का जो टर्म है इनसाइड टर्म, उसे हम किसी भी टर्म यानी कि वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली 5x यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन ही रिप्लेस कर दे रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो यह भी वैलिड माना जाता है कि फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट करना, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे fx है और यहाँ पे f के अंदर भी एक फंक्शन है 5x, तो यह वैलिड है। आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ 5x इजगल टू लॉग x की जगह पे यहाँ पे 5x आ जाएगा और यहाँ पे बेस e आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि 5x का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, तो इसे हम अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो यह हो जाएगा log x पावर n बेस e। और हमने यहाँ पे लॉगरिथम में पावर फॉर्मूला में पढ़ा था कि अगर log का जो पावर है वो प्रीफिक्स में आ जाता है। फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log m पावर n बेस a। तो जो n ये पावर होता है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, n log m बेस e, या a भी कह सकते हैं। यह दोनों का बेस जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस सेम होगा, जस्ट ये पावर प्रीफिक्स में आ जाएगा, n इंटू लॉग x बेस e। और यह जो टर्म है log x बेस e, यह जो वैल्यू है fx का वैल्यू है। तो इस वजह से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं fx फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो इस तरह हमारा यह प्रूव हो जाता है RHS। और फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं f ऑफ 5x इज इक्वल टू n इंटू fx, हेंस प्रूव्ड। बेसिकली अभी तक के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करते थे। तो यहाँ पे भी वही करना है आपको, बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। और यह सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने जो बताया कि फंक्शंस के अंदर भी फंक्शंस को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यह आपके ध्यान में होना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे यह कंफ्यूज मत हो कि यह वैलिड है या नहीं है करके, आप उसको आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वह वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड p इफ fx इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 11 एंड f ऑफ -1 इज इक्वल टू 15। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन जो है उसे लिखेंगे, fx इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 11। तो यह एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे 1 कंसिडर करेंगे और f ऑफ -1 इज इक्वल टू 15। यह वैल्यू भी दी गई है कि अगर हम -1 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो 15 होगा। सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके p का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, f ऑफ -1 इज इक्वल टू p -1 का स्क्वायर प्लस 11। और -1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, और 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे p आएगा प्लस 11 और f ऑफ -1। और यहाँ पे f ऑफ -1 का वैल्यू भी दिया गया है 15। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 15 इज इक्वल टू p प्लस 11। सो यह 11 है, इसका साइड चेंज कर देंगे तो यह हो जाएगा 15 माइनस 11 इज इक्वल टू p। सो p इज इक्वल टू 15 माइनस 11, तो यह हो जाता है 4। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हमें यहाँ पे p का वैल्यू मिलता है 4। इसी से रिलेटेड सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हम सेम तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन h है, इफ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, फाइंड a एंड b। तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, पहला है f ऑफ 2 और उसका वैल्यू 5 दिया गया है, और दूसरा है f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पे x के वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप, गिवन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन, और एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 5 दिया गया है और एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 10। तो हम एक एक करके x की वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा x इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ 2 दिया गया है। तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू a 2 का स्क्वायर माइनस b 2 माइनस 1। सो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू a, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2b माइनस 1, और f ऑफ 2 का वैल्यू दिया गया है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस 5 को हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे, तो यह हो जाता है 0 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b माइनस 1, यहाँ पे प्लस है तो चेंज होकर के ये माइनस 5 हो जाएगा। 4a माइनस 2b माइनस 1 माइनस 5, तो ये हो जाता है माइनस 6। तो यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम सेम तरीके से f ऑफ माइनस 2 के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यह हो जाता है पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, सो f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b माइनस 2 माइनस 1। सो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है इंटू a, तो ये आएगा 4a माइनस बी इंटू माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 इंटू बी, ये 2b आ गया माइनस 1, और f ऑफ माइनस 2 का वैल्यू दिया गया है 10, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस 10 को हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे, तो यह हो जाएगा 0, 4a प्लस 2b माइनस 1 माइनस 10, 4a प्लस 2b माइनस माइनस है तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस 1 माइनस 10, तो यह होता है माइनस 11। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो यह हो जाएगा 0, 4a प्लस 2b माइनस 11, इक्वेशन नंबर 2। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यह प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 4a माइनस 4a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b, तो ये माइनस 4b आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 11, तो यह होता है प्लस 5, और यह 0 है तो वो एज इट इज़ होगा। तो ये माइनस 4b है, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इजकल टू 5, सो b इजकल टू 5/4। ये एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 0 इजकल टू 4a प्लस 2 5 माइनस 4 माइनस 11, सो 0 इजकल टू 4a, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये होता है 5/2 माइनस 11, और यह वेरिएबल के साथ में है तो इसलिए मैं इसको अलग लिखता हूँ, और ये जो इंटीजर्स हैं उसको उसी साइड में रहेगा। सो ये +4 है तो साइड चेंज होकर के ये -4a आ जाएगा, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 माइनस 2 11 ज़ा 22/2 आ गया, माइनस 4a, 5 माइनस 22, तो यह होता है -17/2, और यहाँ पे हमें सिर्फ a का वैल्यू निकालना है, तो ये -4 यहाँ पे डिनोमीटर में आ जाएगा। सो -17/2 इंटू -4, यह माइनस और यह माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 इंटू 4 8, तो इस तरह इसका फाइनल आंसर मिलता है 17/8। यहाँ पे जो इक्वेशन को लाने तक का स्टेप सी इम्पोर्टेंट था, बाकी का स्टेप्स तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, किस तरह आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन सॉल्व होता है और हम फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं, a इजिकल टू 17/8, b इजिकल टू 5/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 फाइंड x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो टर्म देखेंगे इसको, तो एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स ऑलरेडी दिया गया है और एफ ऑफ 2x प्लस 1 इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यह जो टर्म है 2x प्लस 1 इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो हमें यहाँ पे यह वैल्यू मिल जाएगा। और एफ एक्स और इस टर्म को हम कंपेयर करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चंस को लिखना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 2x प्लस 1 प्लस 4। तो इसे हम एक्सपांड करते हैं, यह a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। सो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x और यह सेकेंड टर्म 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस, इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, तो यह 6x आ जाएगा माइनस 3 इंटू 1, तो यह होता है माइनस 3 प्लस 4। तो अब हम इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1 2 2 ज़ा 4, यह 4x आ जाएगा माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4, तो यह होता है प्लस 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4x माइनस 6x इसको सॉल्व कर सकते हैं और 1 प्लस 1 इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। 4x स्क्वायर 1 प्लस 1 2 4x माइनस 6x, तो ये हो जाता है माइनस 2x। तो इस तरह हमारा एक वैल्यू मिलेगा f ऑफ 2x प्लस 1 का वैल्यू। यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं राइट हैंड साइड में और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। सो इस सभी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में लेके चले जाऊँगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x और ये x स्क्वायर पॉजिटिव है तो साइड चेंज होकर के यह माइनस हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 3x हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 माइनस 4, तो यह माइनस 2 आता है, माइनस 2x प्लस 3x, तो यह x आ जाएगा। तो इसे हम रीअरेंज करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन है यह क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरह, तो यहाँ पे a जो है वो 3 है, तो इस वजह से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 ज़ा 6 आता है, और 6 को फैक्टराइज करेंगे जिससे हमें यहाँ पे प्लस 1 मिलना चाहिए। तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, सो 3x माइनस 2x, तो इस तरह यह फैक्टराइज हो जाएगा x। तो ये होता है 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2। सो 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x भी, तो यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा, माइनस 2 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 1 बचता है। सो x प्लस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों टर्म्स को एक एक करके हम 0 से कंपेयर करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यह प्लस 1 दूसरी साइड चेंज होकर के ये माइनस 1 हो जाएगा, एक वैल्यू मिल गया हमें, और 3x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह हमें दोनों आंसर्स मिल गए और हमारा फाइनल आंसर है
x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह के लेंदी क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करना है। जे क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x³ शो दैट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x दिया गया है, जिसमें एफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एफ ऑफ 1/x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³। तो इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/x इन गिवन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x³ माइनस 1/x³। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये जो 1/x है वो डिनोमिनेटर में है और इसका हम क्यूब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1/x³ माइनस, और इसका भी सेम 1/x³ आ जाएगा। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जो x³ है यह न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो यह हो जाता है 1/x³ माइनस x³/1। तो नॉर्मली हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, तो इस वजह से यह होगा 1/x³ माइनस x³। तो इस टर्म को हम यहाँ पे LHS में सब्स्टिट्यूट करते हैं। LHS इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। सो एफ एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है x³ माइनस 1/x³ प्लस एफ एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x³ माइनस x³। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x³ और यहाँ पे माइनस x³ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा 0, जो कि है RHS। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर के इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।